पारकर सिंध में सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी और थर फाउंडेशन ने थर कोल ब्लॉक 2 प्रोजेक्ट में थर की मुकामी खवातीन को डंपर ट्रक चलाने की बाकायदा तरबियत दी है ताकि उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके और वह अपने घर के अखराजात में अपने मर्दों का साथ दे सके। में शुरू किए गए इस प्रोग्राम के तहत खवातीन को मुकम्मल ड्राइविंग की तरबियत दी जाती है, जिसके जरिए वो कोयले की नकलो हमल में इस्तेमाल होने वाले 60 टन के डंपर ट्रक को चलाने के काबिल होती हैं। और रूपा भी दरअसल इन्हीं खवातीन में से हैं जो यहाँ डंपर ट्रक चलाती हैं। अमीना के मुताबिक उसे डंपर चलाने का शौक अपनी वालदा को देखते हुए हुआ, जो कि यहाँ की पहली खातून थी जो इस ब्लॉक 2 में साइलों से क्रश किया हुआ खाम माल डंपर ट्रक के जरिए प्लांट तक पहुँचाती थी। अमीना का ताल्लुक थर के इलाके मिट्टी से है। इसका कहना है कि उसने ये काम 2020 से शुरू किया था। यही नहीं बल्कि अमीना के मुताबिक इन लोगों के यहाँ काम करने के बाद से उनके घरेलू हालात में काफ़ी खुशहाली आई है। अमीना के साथ ही रूपा भी यहाँ डंपर चलाती है। जिनका ताल्लुक इस्लाम कोट से है। वो डंपर चलाने वाली इस्लाम कोट की पहली खातून है और थोड़ी शर्मीली भी हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो उस वक्त उनके घर वालों ने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन उनके मोहल्ले और रिश्तेदारों ने बहुत बातें बनाई कि एक औरत होते हुए तुम ये काम कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने घर की खातिर ये काम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 70 से ज्यादा खवातीन को तरबियत दी गई थी, जिनमें से 25 अभी भी काम कर रही हैं। इन खवातीन को माहाना 40,000 से 45,000 तनख्वाह के साथ दीगर मराद भी दी जाती हैं। इनकी जिम्मेदारी तकरीबन 30 टन कोयला स्टॉक यार्ड या सुहेलों के मुकाम से पावर प्लांट तक पहुंचाना शामिल है, जिसमें रोजाना 8 घंटे की शिफ्ट होती है। ये कदम थर की खवातीन को माली आज़ादी ही नहीं बल्कि खित्ते में रिवायती सनफी किरदार को भी चैलेंज करता है। मिसाल के तौर पर मिट्टी की अमीना ने बताया कि किस तरह अपनी वालदा को देखते हुए उसने भी ये चैलेंज कबूल किया और आज अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम में वो अपना हाथ बटा रही है। और अब अमीना को देखते हुए उसके गांव की और खवातीन भी इस काम के लिए आगे बढ़ी हैं। फाउंडेशन ऐसे इक़दामात की हिमायत करता है और ऐसे प्रोग्राम जारी रखे हुए है जिसके तहत वो थर की खवातीन की समाजी और इक़्तिसादी हैसियत को बुलंद करने और अफरादी क़ुव्वत में सनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देता है। और लगन हो तो गांव की गैर तालीम याफ्ता खवातीन भी अपने घरों को चलाने में अपने मर्दों का साथ देने में कोई आड़ नहीं समझती। वो ये इधर की लोकल ही हैं और हम इंश्योर करते हैं कि लोकल लोगों को ही हम यहाँ पर रोज़गार दें। तो ये इधर
کہ شوہر بھی ہمارے پاس ہی کہیں کام کرتے ہوں گے, خود ادھر ہی RO آپریٹر ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی ROs ہیں تو اس میں سے جیسے سمجھے کہ تقریباً 13-14 ہمارے پاس RO آپریٹرس 50% یہ خواتین ہی ہیں. اور ان کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہر سال, جیسے میں نے بتایا کہ 4, 5, 6 ROs ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو اسی لیڈیز بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 13 RO آپریٹرس لیڈیز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے. دیکھیں ان کو ہم نے اس طرح یہ ماڈل بنایا ہوا ہے کہ ان کو ہمارے پاس اندر جن کو روزگار بھی ہم نے دیا ہوا ہے 100% وہ تھریز ہیں. ان تھریوں کو ہی ہم نے ٹریننگ دی ہے, ان تھریوں کو ہی تھرو یا آپ نے پاور پلانٹ یا جو میریکلس دیکھیں مائننگ کے, یہ سب ان تھریوں نے بنائے ہوئے ہیں. اسکول کے آپریشنس میں بھی, چاہے وہ ایڈمن کا بندہ ہو, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ آیا ہو, سب کی سب لوکل یہاں کی تھریز ہیں. ادھر آپ دیکھیں گے کہ اندر یہ اپنے شاپس چلا رہی ہیں, ہم چھوٹے گرانٹس دیتے ہیں, وہ بھی ہم 100% لیڈیز کو دیتے ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے دکان بھی یہی لوگ چلاتے ہیں کہ کسی کو 15,000, کسی کو 20,000, کسی کو 25,000 پر منتھ ان کو یہ مل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جیسے کہا کہ 100% ہم نے سب کے گھروں کو سولرائز کر دیا ہے. اسٹریٹ لائٹس آپ نے دیکھی ہیں. اور آپ یہاں پر عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ ٹوائلٹ فیسلٹیز نہیں تھیں, تو ان کو جانا پڑتا تھا یا فجر سے پہلے یا مغرب کے بعد 12 گھنٹے یہ بیچاریاں یورین پاس نہیں کر سکتی تھی. ابھی ہر پاڑے کے اندر ہر 3-4 گھروں کے بعد ہم نے ان کو ٹوائلٹ فیسلٹی بنا کے دی ہیں کہ وہ وہاں پر جا سکیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے ولیج امپرومنٹ پلانس کے تحت ہوتا ہے.